हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम डायरेक्शन टेस्ट का हमने कल क्वेश्चन किए थे। उन क्वेश्चनों के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टाइप का थोड़ा सा लेवल का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर चलेंगे और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे उन सभी को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अनिल का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, अनिल का मुंह किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर है। अब दाएं मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक, अब हम लास्ट के अंदर देखेंगे पूछा क्या गया हमें। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा के अंदर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा बताए, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा बतानी है। ठीक, अनिल का मुंह किस दिशा में? उत्तर की ओर है। मान लीजिए वो यहाँ पे है उत्तर दिशा में, और वह उत्तर दिशा की ओर है। वह दाएं मुड़कर, अब यहाँ से कहाँ मुड़ेगा? मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया और दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ने का मतलब इस साइड मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। ठीक, 20 मीटर चलता है। हमें क्या है, मीटर का कोई लेना देना नहीं है, हमें इसकी प्रारंभिक दिशा देखनी है कि किस दिशा के अंदर है वो। ठीक, फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। यानी पहले तो क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ गया और 25 मीटर चलता है, बाएं इस साइड आ जाएगा और ये आगा 25 मीटर। ठीक, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वापस क्या करेगा, वो दाहिनी ओर मुड़ेगा। पहले भी दाएं मुड़ा था और अब भी दाएं मुड़ेगा, दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक, अब क्या करा है, 25 मीटर यहाँ पे चला। पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर, यानी अब क्या करा, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। 25 मीटर हमने यहाँ चला दिया। फिर वह दाहिनी मुड़कर 50 मीटर, अब 50 मीटर और चलेगा वो। अब क्या करेगा, 50 मीटर और चलेगा। 50 मीटर और चलेगी, यानी 25 तो ये हो गई और ये कितनी होगी, 20। 20 से ये 25 ये हो गई। 25 ये यहाँ से 50 मीटर चलता है। ठीक, अब ये 50 मीटर आ गई। ठीक, 50 मीटर आ गई। अंत में अनिल दाएं मुड़कर, अंत में अनिल क्या मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। यानी दाएं तो मुड़ ही रहा था, दाहिने में मुड़ रहा था, अब वापस दाएं मुड़ जाए और 40 मीटर चलेगा। 25 तो ये हो गई और 20 यहाँ पे आ जाएगी, 40 मीटर चलेगा। ठीक, 25 और 15 यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक तो नहीं आएगी। यहाँ पे 25 और 20 45, तो वो यहाँ पे आएगा। ये 20 आ गई और ये 25 आ गई, तो यहाँ पे कितना, 45 आएगा। लेकिन ये कितना चल रहा है, 40 मीटर ही चल रहा है। ठीक, अब 40 मीटर चलकर दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा के अंदर है, यानी प्रारंभ में वो यहाँ पे था और यहाँ पे बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ के यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसकी दिशा पूछ रहे हैं। प्रारंभिक में क्या था, मूल बिंदु पर था, अब वो किस दिशा में है, प्रारंभ बिंदु से पूर्व, ये दक्षिण पूर्व में होगा। दक्षिण पूर्व, यानी प्रारंभ में वो कहाँ था, यानी क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, लेकिन क्या करें, अब वो दक्षिण पूर्व के अंदर होगा। किस प्रकार होगा, अनिल का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। अनिल यहाँ पे खड़ा है, अनिल का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, इस दिशा के अंदर मुंह है, लेकिन अब वो क्या करेगा, दाएं मुड़ेगा। चलना कुछ नहीं है, इससे उत्तर की तरफ चलेगा नहीं वो। अब यहाँ से इसको मोड़ दो, 20 मीटर दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ कर क्या करेगा, 25 मीटर जाएगा और फिर क्या करेगा, वह दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर 25 किलोमीटर यहाँ, 25 मीटर यहाँ पर चला। फिर क्या करेगा, पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर वापस दाएं मुड़ेगा और 50 मीटर चलेगा। अब वह क्या करेगा, अंत में अनिल दाएं मुड़कर, अंत में अनिल वापस दाएं मुड़ेगा और दाएं मुड़ के मतलब, यानी कि एक दिशा के अंदर चल रहा है ना, एक ही दिशा के अंदर चल रहा है, बार बार एक ही दिशा के अंदर चल रहा है वो। तो ये अगर एक चीज ये देखो, अगर वो दाएं मुड़ेगा बार बार, तो वो क्या होगा, घड़ी की दिशा की ओर मुड़ेगा। और अगर वो बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा, पहले बाएं यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापस आ गया। तो इस टाइप से क्या करेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले तो इधर गया, फिर वापस आया, फिर वापस आया, इस साइड आया। अब वह अंत में क्या करेगा, 40 मीटर की दूरी तय करता है। अगर यहाँ पे 45 मीटर की दूरी तय कर अगर यहाँ 45 मीटर की दूरी दे दी जाती नहीं, तो ये वापस यहाँ पे आ जाता, वापस यहाँ पे आ जाता और उसकी दिशा किस साइड
दिशा के अंदर हो जाती है, दक्षिण दिशा के अंदर हो जाती है। अब ये 45 मीटर क्यों हो जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना 20 मीटर ये है इस साइड गया और 25 मीटर इस साइड गया, ये 25 है तो ये 25, तो ये टोटल कितनी हो गई 45 हो। यहाँ से यहाँ तक 45 हो गई। अब यहाँ पे चल कितना रहा है वो 40 मीटर ही चल रहा है, तो 40 मीटर के तो 5 मीटर तो यहाँ पे रह गया ना, तो इस साइड इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। आंसर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में आ गया तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बार इस क्वेश्चन को बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है रानी अपने घर से उत्तर दिशा में, अब स्टार्टिंग में क्या है, कितना दे रखा है, उत्तर दिशा में 150 मीटर चली, और लास्ट में क्या पूछा है, वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ी है। यानी प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन में ध्यान होनी चाहिए। ध्यान कब होगी, जब हमें इसका उपयोग करें, किसका, जो दूरी दे रखी है, दूरी का सही से उपयोग करेंगे ना, तब जाके हम आंसर दे पाएंगे। किस टाइप से, जैसे हमने ये बनाया, रानी क्या करी, अपने घर से उत्तर दिशा में 150 मीटर चलती है। मान लीजिए वो 150 मीटर चल के यहाँ पे आ गई, तो तब फिर अपने बाएं मुड़ेगी, बाएं इस साइड होगा इसका, और 50 मीटर चलेगी। वह पुनः बाएं मुड़ेगी, यानी वापस बाएं मुड़ गई, तो मतलब वो लगातार बाएं मुड़ रही है, यानी एक बार बाएं मुड़ी फिर वापस मुड़ गई, कितनी मिनट, वह क्या करी, पुनः बाएं मुड़कर 190 मीटर चलती है। यानी 150 मीटर तो ये होगा, 150 मीटर तो यहाँ तक कंप्लीट होगा, और आगे कितना चलेगी, 40 मीटर आगे चलेगी। ठीक, अंत में रानी प्रारंभिक स्थिति में किस दिशा में खड़ी है, हमें क्या है, प्रारंभिक स्थिति से मानेंगे मूल बिंदु पर है, और अब यहाँ खड़ी है, यहाँ पे होगी, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। हमें क्या करना है, सबसे पहले दिशा का नॉलेज होना चाहिए, और दिशा के बाद जो दूरी दे रखी है उसको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। जैसे वो 150 मीटर उत्तर में चली 150 मीटर, फिर क्या करी, बाएं मुड़कर 50 मीटर चली, और फिर क्या करी, वापस बाएं मुड़कर 190 मीटर चली, 190 मीटर चली। यानी यहाँ तक तो 150 मीटर हो गई ना इसकी, और वापस बाकी कितनी बच गई, 40 मीटर बच गई, तो 40 मीटर आगे भी तो जाएगी वो, तो यहाँ तक 40 मीटर आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है दिशा, वो दे रखा है हमारा वर्त के अंदर चल रहा है वो। अब रहीम अपने कार्यालय के सामने पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है। रहीम क्या करा है, अपने कार्यालय के सामने पश्चिम दिशा में मुँह किए खड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, डायग्राम बनाएंगे रहीम का, बाबा रहीम का, सॉरी ये तो मजाक था, किसी का नाम भी हो सकता है रहीम। अब कार्यालय के मानेंगे, कार्यालय के सामने पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो मान लीजिए कार्यालय को छोड़ो, उसका मुँह है किस दिशा में करो, इस दिशा में इसका मुँह हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, अब इसका मुँह ये आ जाए, ये यहाँ पे रहीम आ गया, इसका मुँह किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यानी दाएं बाएं का होना, अब दाएं बाएं की जानकारी होना आवश्यक है। अब वो इस दिशा के अंदर, मुँह इस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में कितना 45 डिग्री घुमा, और फिर वह सुई की दिशा में 180 डिग्री घुमा। यानी हम क्या करेंगे, सुई की दिशा में और विपरीत दिशा में, वहाँ पर क्या किया था, दाएं बाएं का खेल देखा था, और यहाँ पे क्या करेंगे, सुई की दिशा का हम क्या करेंगे, एंगल का पता करेंगे। सुई की दिशा में इस दिशा में घूमेगा, क्योंकि इसका मुँह इस दिशा में, सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री घुमा, और फिर आगे क्या दे रखा है, पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी 180 डिग्री यहाँ पे घुमा। ठीक, अंत में क्या करेगा, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, यानी घड़ी की सुई की दिशा विपरीत दिशा में कितना घूमेगा, 270। इसका मान कितना आएगा, अब वो किस दिशा में घुमा है वो चीज़ देखनी है, किस दिशा में वो कितना घुमा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो कितना 245, यानी घड़ी की सुई की दिशा में कितना घुमा 245, और विपरीत दिशा में कितना घुमा 270, यानी ओवरऑल वो किस दिशा में घुमा,
ओवरऑल वो विपरीत दिशा में घुमा, क्योंकि विपरीत दिशा में ज़्यादा का एंगल बना रहा है और सुई की दिशा में 245 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, तो अब क्या करें, ओवरऑल क्या करेगा वो, ओवरऑल वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब क्या करें, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब उसका मुँह किस दिशा की तरफ है, अब उसका दिशा मुँह इस दिशा की तरफ था, अब वो 45 डिग्री का मुँह है इस दिशा में, क्योंकि क्लॉकवाइज तो इस दिशा में हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा के अंदर हो जाएगी, यानी 45 डिग्री का वो यहाँ पे घूम जाएगा। अब उसका मुँह है, हम अकॉर्डिंग क्या करें देख सकते हैं, वो चला फिरा नहीं है, बस अपने मुँह को इधर से उधर किया, इधर से उधर किया बस। पहले क्या किया, घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घुमा लिया, फिर 180 डिग्री घुमा लिया, उसके बाद वो घड़ी की विपरीत दिशा में अपना मुँह घुमा लेगा 270 डिग्री। अब उसका मुँह किस दिशा के अंदर होगा, अब उसका मुँह इस दिशा के अंदर होगा। ये दिशा कौन सी, दक्षिण पश्चिम। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीन क्वेश्चन हो गए हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक घोड़ा ए दिशा ए स्थान से स्थान कौन सा दे रखा है, ए स्थान से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर दौड़ता है। यानी कि हमें क्या मानना पड़ेगा, जो दिशा जो हमें क्या करना है, ए स्थान मान लो, मान लीजिए ये स्थान ए है, ठीक, इसको मान लो ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब मूल बिंदु, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब क्या करें, कितना दौड़ा जो भी है, दौड़ा कितना, 2 किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर दौड़ा, जो भी है। अब हम देखेंगे लास्ट में, देखें अंतिम स्थिति में घोड़ा किस दिशा में दौड़ रहा है, यानी अंतिम स्थिति पूछिए हमें। और अंतिम स्थिति का मतलब क्या है, और इसमें क्या है वो भी दूरी भी दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा हमें। ठीक, ये स्थान से पूर्व दिशा ये आ गई, इसमें कितना दौड़ा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वो दौड़ा। पुनः क्या करेगा, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ा। अब इसका दाहिना ये हो जाएगा, दाएं 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर क्या करेगा, तो तब पुनः दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी यहाँ पे भी दाईं ओर मुड़ा और यहाँ पे भी दाईं ओर मुड़ेगा। और कितना चलता है, 0.9 किलोमीटर दौड़ने के बाद 0.9 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ा। उसके बाद क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब विपरीत दिशा में आ गया ना, पहले क्या कर रहा था, अब वो दाएं मुड़ता तो वापस इस दिशा में आ जाता। अब क्या कर रहा है वो, 0.9 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ता है और 0.5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा, बाएं इस दिशा के अंदर आ जाएगा, अगर दायां होता तो ये इस दिशा के अंदर चलता। अब कितना दौड़ता है, 0.5 किलोमीटर। फिर क्या करेगा, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने का मतलब वापस इस दिशा के अंदर आ जाएगा। फिर वापस क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने के बाद या वापस इस दिशा के अंदर आ जाएगा और 1.2 किलोमीटर चलने के बाद मालिक के पास पहुंच जाता है। अब उसका मालिक है यहाँ पे और ये दूरी कितनी, 1.5 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर सॉरी, 1.2 किलोमीटर चलने के बाद अपने मालिक के पास पहुंचा था। यानी चलना तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था और पहुंचा यहाँ पे। अब बताइए अंतिम स्थिति में घोड़ा किस दिशा में दौड़ रहा है, घोड़े की दिशा पूछिए, घोड़ा किस दिशा के अंदर दौड़ रहा है। यानी कि घोड़ा ये नहीं किस प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में, ये नहीं पूछा हमें, ये पूछा घोड़ा अंतिम में किस दिशा में दौड़ रहा है। तो अंतिम दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा में, क्योंकि अंतिम दिशा में यहाँ पर दौड़ा था और ये दिशा कौन सी की, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखेंगे, दोबारा देखने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कैसे कि जैसे एक घोड़ा था, वो ए दिशा से ए स्थान से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर दौड़ता है। यानी हमें दूरी का भी सही होना, दूरी वाला भी सही होना चाहिए और दिशा का भी सही होना चाहिए। अब ए स्थान यहाँ पे मान लो, यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व में दौड़ा, पूर्व में यहाँ पे दौड़ा और फिर क्या करे, दाएं मुड़कर दाएं इस साइड आ गया और 1 किलोमीटर दौड़ा।
फिर क्या करेगा, पुनः दाहिनी ओर मुड़ेगा, यानी दायां और दाहिना एक ही तो बात होती है। फिर अपने दाहिनी ओर 0.9 किलोमीटर दौड़ा और वह किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वापस बाएं इस साइड आ गया इसका, और 0.5 किलोमीटर चलता है। ये दूरी कितनी है, 0.25 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, पुनः बाएं मुड़ेगा, वापस बाएं मुड़ेगा तो बाएं इस साइड आ जाएगा, बाएं इस साइड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1.2 किलोमीटर दौड़ेगा और अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। अंतिम बार वो किस दिशा में दौड़ रहा है, तो वो क्या है कि पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है। राम एक चौराहे पर पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़ा था, और अंत में क्या पूछा, वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, वो चीज भी हमें ध्यान होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राम है, ये चौराहा आ गया। चौराहे में क्या होता है, 4 रोड एक साथ आके मिलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ये मान लो चौराहा, यहाँ पे खड़ा है राम, पश्चिम की तरफ उसका मुंह है। अब क्या करें, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब वह 50 मीटर सीधे चलने के बाद, 50 मीटर वो क्या किया, सीधा चला यहाँ तक, ये दूरी 50 मीटर आ गई। बाएं तरफ मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब इसका बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा, हम क्या करेंगे, इस पेज को यहाँ तक लेंगे। अब वो इस दिशा के अंदर मुँह है हमारा। अब ये हमारे अकॉर्डिंग होगा। हमारे अकॉर्डिंग क्यों होगा, क्योंकि जिस दिशा के अंदर हमारा बायां है उसी दिशा में उसका बायां है, और जिस दिशा में हमारा दायां है उसी दिशा में इसका दायां है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है, मुँह किए खड़ा है और 50 मीटर सीधे चला, 50 मीटर हमने यहाँ तक चला दिया। फिर क्या होगा, फिर बाएं तरफ मुड़ेगा। अब हमारा ये दायां है तो दायां इस साइड आएगा और बाएं इस साइड आएगा। 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलेगा। यहाँ पे कितना चला, 30 मीटर। और फिर क्या करेगा, उसके बाद वो पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब कोई भी व्यक्ति 2 बार एक ही दिशा के अंदर चलेगा तो वो क्या जाएगा, उसकी विपरीत दिशा में आ जाएगा। प्रारंभिक जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में आ जाएगा। ठीक, पहले इस दिशा में चल रहा था, अब वो इस दिशा में चलेगा। कितना, 20 मीटर चलने के बाद दूरी, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है। 20 मीटर की दूरी तय की, उसके बाद क्या करेगा, वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं का मतलब हमारा होगा यहाँ पे, इस दिशा के अंदर आ गया। अब इसका दायां और उसका बायां, इसका दायां और हमारा दायां बराबर है, उसका बायां और हमारा बायां बराबर है। अंत में वो कहाँ मुड़ जाता है, दाएं। तो दायां इस साइड हो जाएगा, इस दिशा के अंदर चला जाएगा वो। अब हमारा क्या है, अब हमारा क्वेश्चन तो था कंप्लीट, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब वह किस दिशा के अंदर चल रहा है, किस दिशा के अंदर चल रहा है, क्यों, तो हमें क्या होगा, ये चीज़ों ध्यान होनी चाहिए। अब वो किस दिशा के अंदर चल रहा है, तो इस दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चलेगा। किस प्रकार, क्योंकि हमें दिशा पूछिए, नहीं कि प्रारंभिक दिशा से नहीं पूछा, हमें एग्जैक्ट दिशा पूछिए। तो वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है। अब हमारा एक तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक 8 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारा सेम सा ही क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें क्या, 6 नंबर में तो दिशा पूछिए और उसमें उसके बीच की दूरी पूछिए। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, उसी के साथ हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गौरव अपने घर से उसके मित्र अरुण के घर जाना चाहता है। इस हेतु गौरव अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर में, हमें क्या दे रखा है, एक चीज़ ये देखो, गौरव क्या करेगा, अपने घर से उसके मित्र अरुण, गौरव क्या करता है, अपने घर से उसके मित्र है जिसका नाम है अरुण, उसके घर जाना चाहता है, उसके घर जाना चाहेगा। तो क्या करेगा वो, गौरव अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर में, यानी गौरव का घर मान लो यहाँ पे है, गौरव का घर मान लो यहाँ पे है। अब वो क्या करेगा, अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोमीटर उत्तर में। ठीक, फिर वह उत्तर में फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला गया। ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक, उसके बाद क्या होगा,
2 किलोमीटर पश्चिम, उसके बाद 2 किलोमीटर दक्षिण में। ये दो किलोमीटर है, लेकिन ये 1 किलोमीटर है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर तो ये हो गई हमारी, और 1 किलोमीटर आगे चला गया। यानी वो दक्षिण में कितना जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है 2 किलोमीटर, और अंत में 2 किलोमीटर पूर्व में गया। अब ये हमारा पूर्व ये इस दिशा के अंदर हो जाएगा। ये 2 है तो ये भी 2 आ जाएगी। 2 किलोमीटर पूर्व में गया। ठीक। अब ये तो किसका घर था? ये तो था गौरव का घर। और ये किसका घर है? और यहाँ पे पहुंच जाता है पूर्व में। उसके मित्र अरुण का घर गौरव से किस दिशा में है? इसका ये हमारा जो चीज़ दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया ये चीज़। उसके अकॉर्डिंग हमने किया है सब, क्योंकि इसके अंदर दिशा का ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगी, ये 2 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर तो ये कंप्लीट हो गई और 1 किलोमीटर ये आगे चला गया। ठीक। उसके बाद में क्या पूछा है? उसके मित्र अरुण का घर गौरव से किस दिशा में है? तो गौरव का घर तो उत्तर में है, और अरुण का घर किसका दिशा में है? दक्षिण में। अरुण का घर दक्षिण दिशा में है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अरुण का घर दक्षिण दिशा में है। और आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि अरुण का घर गौरव के घर से कितनी दूर है? कितनी दूर है? तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर दे रखी है। लेकिन ये जो दूरी क्या है? ये दूरी भी बराबर होगी। 8 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो अरुण का घर गौरव के घर से कितनी दूरी पर है। तो हमें क्या दे रखी है? ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, लेकिन हमें ये दूरी दे रखी है, तो ये दूरी भी बराबर होगी। लेकिन ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी, कट जाएगी ना। तो 2 - 1 बराबर 1 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। और 6 नंबर क्वेश्चन का भी हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राजू बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दक्षिण में, बस स्टैंड से दक्षिण में 3 किलोमीटर दक्षिण में, ये मान लो बस स्टैंड है। बस स्टैंड है और बस स्टैंड कुछ से दक्षिण में चलेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। ये हमारा समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, राजू बस स्टैंड से, ये बस स्टैंड आ गया, दक्षिण में 3 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर दक्षिण में चला। ठीक। फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। अब 2 किलोमीटर यहाँ चलेगा पश्चिम की तरफ, और अंत में क्या करेगा, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, नहीं, फिर 2 किलोमीटर कहाँ चला वो, पश्चिम में, पुनः 3 किलोमीटर दक्षिण में। अब पुनः कहाँ जाएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। पुनः 3 किलोमीटर कहाँ जाएगा, दक्षिण में जाएगा। और अंत में क्या दे रखा है, अंत में वो 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। पूर्व ये 2 है तो ये भी 2 ही होगी हमारी, और 2 किलोमीटर पूर्व में गया। अब तब वह अपने घर पहुंचा। पहले यहाँ रास्ता तो सीधा रास्ता तो ये था उसका, लेकिन जो घूम फिर के यहाँ पे पहले क्या गया, दक्षिण में गया, फिर पश्चिम में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर पूर्व में गया। तो राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूर है, राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूर है? तो हमारा 3 किलोमीटर तो ये हो गया, और 3 किलोमीटर ये हो गया हमारा। तो 6 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी बस स्टैंड से उसके राजू की घर की दो जो दूरी है। और वैसे हम देखें ना तो 3 2 3 2 कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन वैसे कितनी है, 6 किलोमीटर ही है। तो हमें ये सीधी दूरी से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी 6 किलोमीटर क्या है, राजू का घर बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दक्षिण में स्थित है। और 8 नंबर क्वेश्चन हमने 6 नंबर क्वेश्चन के साथ कर लिया था। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, रमेश ए स्थान से कार में ए को स्थान दे रखा है। रमेश क्या करता है, ए स्थान से कार में, ए स्थान मान लो यहाँ पे है, ये स्थान यहाँ पे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक।
उसके बाद हमें क्या दे रखा है, रमेश ये स्थान से कार में 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 7 किलोमीटर कहाँ चला, दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, और यहाँ पे कितनी दूर तक चला, 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर यहाँ तक चला। उसके बाद क्या दे रखा है, फिर क्या करेगा, चलने के बाद पश्चिम में मुड़ता है। अब पश्चिम दिशा कहाँ हो गई, ये हो गई, पश्चिम में मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, पश्चिम में 14 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है, अब यहाँ से 14 किलोमीटर, ये जो दूरी है यहाँ पे 14 किलोमीटर आ गई, 14 किलोमीटर आगे जाकर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। अब जो यहाँ से देखो, अब जो उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ गई, ये आ गई, और यहाँ पे क्या 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम में 7 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम में 7 किलोमीटर चलता है। अब 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंत में वह पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अंत में अब वो अंत में यहाँ पहुँच गया, अंत में यहाँ से 4 किलोमीटर चलेगा वो, 4 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करेगा, चलता है वह अपने प्रारंभिक स्थान ए से कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर है, हमें ये चीज़ याद करनी है। अब हमें प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर है, पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, और वहाँ से दक्षिण पूर्व में कितना चला, 7 किलोमीटर। उसके पश्चात वो पश्चिम में कितना चला, 14 किलोमीटर, यहाँ तक आ गया। फिर क्या करे, यहाँ से वो उत्तर पश्चिम में क्या करेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। उसके पश्चात वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद वो 4 किलोमीटर पूर्व के अंदर चला, तो पूर्व में इस दिशा के अंदर चला गया। अब वो यहाँ पे है, ये स्थान तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि अब वो ए स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, लेकिन ये दूरी कितनी है, 14 में से वो कितनी दूरी कंप्लीट कर चुका है, 4 किलोमीटर, तो बराबर 10 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन होगा ये। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। अनिल क्या करेगा, अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। हम क्या करें, डायग्राम बनाएंगे। 40 मीटर यहाँ तक चला अनिल, यहाँ पे आ गया 40 मीटर। उसके बाद वह अपनी बाएं तरफ मुड़कर, बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 50 मीटर। 50 मीटर यहाँ तक आ गया, 50 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है, वापस बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलता है। 40 मीटर की दूरी, ये 40 है, तो यहाँ पे भी 40 मीटर आ गई। यानी पहले क्या करा, पहले उन्होंने क्या किया, बाएं मुड़ा, उत्तर दिशा में 40 मीटर चला, उसके बाद बाएं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है, और फिर क्या करेगा, बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। अनिल अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, हमें क्या दिशा भी पूछी और दूरी भी पूछी है। अनिल यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अब वो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। अनिल अपने घर से पश्चिम दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये 40 है, ये 40, ये 50 है, तो ये 50 है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अनिल अपने घर से 50 मीटर, या जो किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर आ जाएगी, और मीटर दे रखा है तो मीटर आ जाएगी, यानी 50 मीटर की दूरी पर है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए आज हमने 10 क्वेश्चन किए। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने क्या किया, इससे पहले 2 वीडियो डाल रखे, इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ जाकर आप उसको देखें, तभी जाकर ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।